1,06,00,000 रुपया और 40 तोले सोना। घर की मालकिन ने ही ड्रामाई तौर पर घर में डकैती करवा कर डकैतों के हाथ पहुंचा दिया। घर की मालकिन ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर किस तरीके अपने ही घर में डकैती करवाई। मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस मुलजिमा को और उसके मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया? हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस वारदात में एक फ़ीमेल जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसके वजह से हमने इस पे काम स्टार्ट किया। हम उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस करते रहे। हमने उनकी CDR ली है, जिसकी बेसिस पे हमने अपनी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया। फिर हमने ड्राइवर को अरेस्ट किया, तो ड्राइवर ने जो है वो फौरी तौर पर एतराफ़ कर लिया कि सारा मामला इसी तरह हुआ है कि मुझे हमारी मालकिन जो है उन्होंने कहा था कि आप ये वारदात करो, तो इससे मैं आपको भी बेनिफिट दूंगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आपने उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू की, जब उनको इंटरोगेट करना शुरू किया, तो उन्होंने लाज़मन बताया होगा कि मैंने ये सारा कुछ किया क्यों? जी, हमें जो ड्राइवर का तो जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि उसको उसकी मालकिन ने कहा लालच। हाँ जी, और कि मैं आपको आप हिस्सा दूंगी, इसमें से आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसको यही फाइनेंशियल इसमें बेनिफिट नज़र आया। और फिर उसको कम्प्लीटली उसने फैसिलिटेट भी किया पिस्टल वगैरह खुद प्रोवाइड करके कि आप ये इसके साथ आना। और मालकिन को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसका भी यही था मौक़िफ़ था कि मैंने ये इस वजह से करवाई है कि मेरे अपने हाथ में पैसे नहीं होते थे, तो मैं ये सारी वारदात करके तो जितनी भी इसमें फिर जिस तरह भी पैसे और मेरे हाथ में आ जाए। अच्छा, आप खुद एक खातून है, क्या समझती हैं कि ये उसके हस्बैंड की गलती है कि उसको खर्चा वगैरह कम देता होगा या कुछ इस तरह की कोई सीन है? मैं ये नहीं समझती हूँ कि स्पेसिफिकली इनके केस में ऐसा कोई मामला है कि उसके हस्बैंड की गलती ये हो कि उसको खर्चा कम देता है, क्योंकि फैमिली वेल ऑफ थी और ऐसी इसको कोई कमी नहीं थी। मतलब जनरली मैं ये जनरलाइज नहीं कर सकती ये बात, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली इनके केस में ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया कि उसके हस्बैंड ने उसको खर्चा ना दिया हो। 1,06,00,000 रुपये और 40 तोला सोना, तो अब ये सिर्फ खर्चा पूरा करने के लिए तो नहीं उसने की। इस खातून ने किया ये था कि इसने सारी चीज़ें ठीक 2 दिन बाद ड्राइवर से अपने हैंडओवर कर ली थी। एक खुफिया जगह पे उसको बुला के उसे सारी चीज़ें लेके उसको कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बाद में दूंगी, तो उसको ये कह के भिजवा के उसको भी ब्लॉक कर दिया ऐसे। तो उससे इसका रब्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर जब इन्होंने FIR करवा ली थी तो फिर पुलिस ने इंटरोगेशन जो है मुतलका जो पुलिस उनकी थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर ये खातून जो है पुलिस की इंटरोगेशन से इस तरह से वो खौफज़दा हो गई एक दफ़ा कि शायद कहीं मेरा नाम ना आ जाए या मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, तो इस वजह से इसने अपने हस्बैंड को फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें हैंडओवर करके उसको कहा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे घर से ही मिल गई हैं। तो आगे से उसके हस्बैंड का जो फर्दर क्या मोटिव था उसने ये पुलिस को बताया ही नहीं कि हमें ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। वो पुलिस को इसी तरीके से जाके मिलता रहा कि भाई हमारी आप वारदात ट्रेस करें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वो मोहतरमा, उनके हस्बैंड और ड्राइवर कहाँ पे है? मतलब लॉकअप में है या फिर उनका मामला सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया था मुतलका जो थाना बनता था उन्होंने, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। तीनों की? जी। वो जो मुद्दई है वो भी अभी गिरफ्तार है? जी, वो भी पुलिस के पास है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। घर की मालकिन ने अपने ही घर में वारदात करवा के अपने ही घर से 1,06,00,000 और 40 तोले सोना चोरी करवा के, डकैती करवा के, तो 2 दिन बाद अपने ड्राइवर से हथियार लिया। और जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई तो वो डर गई, और डरने के बाद ये मामला आपके सामने फराह भट्टी साहबा जो कि SHO है लिटिल रोड वुमेन पुलिस स्टेशन की, उन्होंने आपके सामने सारी तफसील जो है वो बयान कर दी है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।